जय हिंद दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग पॉलिटिकल वाला में पढ़े थे राजनीतिक शास्त्र में कि हमारी सरकार, उसमें तो बहुत कुछ बाकी है, अब पढ़ेंगे। जो ये देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के जो है ना भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार को दिया गया। ऐसे भाग 3 संविधान के मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के बातें हैं। अब समझते हैं कि भाई ये अनुच्छेद क्या है और भाग क्या है। देखिए, जो लेसन बाय लेसन विभाजित है, इसमें टॉपिक बाय टॉपिक होता है ना, उसे ही हम लोग भाग कहते हैं। ठीक है ना, खंड बाय खंड, लेसन बाय लेसन भाग है। और टॉपिक बाय टॉपिक माने एक एक टॉपिक जो होता है उसे हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। देखिए, भारत के जो मूल संविधान है, बनते समय, निर्माण करते समय भारत के संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है ना, सुन लीजिए गौर से कि जिस समय भारत के संविधान का निर्माण हुआ उस समय भारत संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 470 जो है ना अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं संशोधन करके। उस समय, जिस समय ये संविधान बना, उस समय मौलिक अधिकार 7 थे। अब वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार थी, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ। एक विधेयक पास होता है, पास हुआ संसद में, संसद भवन के संसद ही संविधान को संशोधन करते हैं, ऐसे कोई नहीं करते हैं। और उस संसद ने संशोधन करके 44वां संशोधन करके 1978 में एक विधेयक पास किया। उस विधेयक पास के तहत संपत्ति को, अधिकार को जो है ना हटा दिया गया। संपत्ति अधिकार में आपका चल अचल संपत्ति सब भी हो, अचल संपत्ति जब भूमि सब है, इसको भी हटा दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी तौर पर आप इस जमीन का, इस संपत्ति का मालिक है, वरनता मूल रूप से नहीं, मौलिक रूप से नहीं। ये बातें हैं। अब देखिए, जब अंबेडकर जी इस संविधान को बना रहे थे तो मूल अधिकार को कहा कि मूल अधिकार के बिना भारतीय संविधान अर्थहीन है, माने इसका कोई अर्थ ही नहीं। इसका मतलब भारत संविधान का जो है ना एकदम हृदय को है तो मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 में इसको रखा गया। ठीक है, एक ऐसे करके रखा गया। 44वां संशोधन हुए थे 1978 में, ये भी समझ लिए। पुराने मूल संविधान जो हमारा बना उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ, ये भी समझिए। इसके बाद अभी के संविधान में 25 भाग है, 470 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ थी, 12 अनुसूचियाँ है, ये भी समझिए। अब ये 6 अधिकार में क्या है? मौलिक अधिकार 7वां अधिकार था मूल संविधान में, जो अभी के संविधान में कितने हैं? 6 है। 7वां अधिकार को संपत्ति कहते हैं, उसको 1978 में 44वां संशोधन करके हटा दिया, ये भी समझ लिए। अब देखते हैं समता का अधिकार जो है, माने कानून के नज़र में सभी आदमी समान है, हर जगह घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, पूरे भारत भर में घूम सकते हैं आराम से सब, और कानून के नज़र में क्या है? सब बराबर है। यह है समता का अधिकार। इतना ही समझिए, ऐसे सबका पढ़ेंगे बारी बारी से, तब तक इतना हम लोग जानेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार माने सब अपनी इच्छा से अनुसार जी सकता है, घूम सकता है, फिर सकता, जो मन चाहे वो खा सकता है, पी सकता है, हर चीज़ कर सकता है। लेकिन पीने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पी सकते हैं, जहर भी पी लीजिए, ये सब नहीं, ये सब गलत बात है। ये सब फिर खराब चीज़ है। आप जहर पी के भी नहीं मर सकते, क्यों मर सकते हैं? और जहर ना पिला के आप किसी को मार सकते हैं, ये भी कानूनी अपराध है। अगर पिया वो आदमी जहर क्यों पिया, क्या कारण था, ये भी पूछा जाता है। तो दूर की बात है कि पूछा जाता है। इसे स्वतंत्रता घूम सकता है, खा पी के पूरे भारत भर में आराम से जहाँ मन तहाँ के रह सकते हैं। केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ 2019 के पहले से जम्मू कश्मीर में आप ज़मीन लेके नहीं रह सकते थे। अब 2019 के बाद उसमें एक आर्टिकल था 370, वो हटा दिया गया है, अब रह सकते हैं, घूम सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप किसी को दबा करके, धमका करके कोई काम नहीं करा सकते हैं, अपने अंदर में नहीं रख सकते हैं। वो अपना इच्छा से, आपका मन होगा तो काम करेगा, नहीं मन होगा तो काम नहीं करेगा। अब पूरे को डरा धमका के काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक, इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हर आदमी अपने अपने धर्म को अपनी इच्छा अनुसार पूज सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सारी चीज़ कर सकते हैं।
अगर किसी का मन होगा कि हम धर्म परिवर्तन भी कर ले तो कर लेते, किसी धर्म को ऊंच नीच नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारा भारत का संविधान क्या है। भारत देश भारत देश को जो कैसा, पहले ये समझ ले कि भारत देश को कौन राज्य में घोषित किया गया है, तो भारत देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यहाँ की कोई धर्म की प्रधानता नहीं है, इसीलिए किसी धर्म को ना तो नीच देखा सकते ना ऊंच देखा सकते, सभी धर्म क्या है, बराबर है, इस अनुसार हम लोग रहेंगे। इसके बाद है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक, आपका सांस्कृतिक क्या है उसको बचा के रखिए, जो भी हो उसको बचा के रखिए, जिसकी जैसी संस्कृति के वैसी उसको बचा के रखिए। सांस्कृतिक का पहचान लोग के पहनावा ओढ़ावा से भी होते हैं, ऐसे नहीं कि उसके रहन सहन से भी, माने वहाँ के जो काम काज है वही संस्कृति का पहचान देता है, नहीं, वहाँ का पहनावा ओढ़ावा, आपकी खान पाने भी सांस्कृतिक का पहचान देती है, तो इनको भी हम लोग बचा के रखेंगे। इसके बाद है शैक्षणिक, उसी में आता है शैक्षणिक अधिकार। आप अपने शिक्षा को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते, कोई भी ट्यूशन खोल सकते हैं, इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, एक समय सीमा है जिसमें सबको आपको जो है ना एक टैक्स के हिसाब देना पड़ता है, जब आय ज़्यादा हो जाती तब। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार को, यदि किसी के मौलिक अधिकार को यदि हम हनन करेंगे, उसको दबाएंगे, तो अंतिम रूप से अपने भारत के जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट माने सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकार को हनन कर सकते। ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई हनन करे तो आप वहाँ जा कर के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आप याचिका दायर कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि हुजूर हमारे जो प्रश्न जितने मौलिक अधिकार है इसको इन्होंने कब्जे में ले लिया है, इस अनुसार हम, यह है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बहुत सारे आते हैं, ए आते हैं, बी आते हैं, ठीक है ना, ऐसे सारे 32 तो आते हैं ना, लेकिन ये भी आते हैं कि 31 का ए, 31 का सी, 31 का डी, ऐसे करके सब आते हैं, ए बी सी करके आते हैं, ये सब आर्टिकल है, पढ़ना पड़ता है। अब रह गई कि कोई भी अधिकार को किसी आदमी हनन नहीं कर सकते हैं बगैर कोई कारणवश, जहाँ तक कि आपको यदि हिरासत में भी रखा जाता है, जेल में भी, तो आपका मौलिक अधिकार को छीना नहीं जाता है पूर्ण रूप से, नहीं तो कोई नहीं छीन सकता। ये है, जेल में भी है तो उनको ये नहीं कि वो घूम सकता है, घूमने की आज़ादी को उतना नहीं किया जाता है, घूम नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आप दोषी रहते हैं तब तक। तो आपको एक कैद में रख सकते हैं, कस्टडी में, आपको खाना पीना, जो खाने का इच्छा हो खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो पढ़ने का इच्छा हो पढ़ सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन घूमने की आज़ादी को छीन ली जाती है। आप नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा आप अपराधी हो जाते हैं तो फिर कैसे घूमा जाएगा, कोई भी आदमी को नहीं घूमने देता है। ये आपके मौलिक अधिकार को कोई नहीं छीन सकते, यहाँ तक कोई, ना प्रशासन, ना पुलिस, ना ही आप कोई सरकारें, गवर्नमेंट के भी इतने अधिकार नहीं कि आपका मौलिक अधिकार को छीन सकते हैं, कोई नहीं छीन सकते हैं। ये सारे मौलिक भाग, अब समझ लीजिए भाग 3 में, ठीक है ना। अनुच्छेद ये है संविधान, मूल संविधान में कितने थे, 44वां संशोधन से हटा दिया गया। 7वां अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, ये संशोधन कब हुआ, तो 1978 में हुआ, ये भी समझिए, ठीक है ना। ये सारे अधिकार है, इनको आराम से आप लोग रिवाइज करके पढ़िएगा तो पूरा समझ में आएगा। संस्कृति का मतलब होता है कि आप अपने धर्म को, रीति रिवाज को बना के रख सकते हैं हर जगह। राज्य सरकार जिन शैक्षिक संस्थानों को चलाते हैं उनको अनुदान देते हैं, आप उनमें जाके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सारा, और धर्म प्रचार कर सकते हैं आराम से स्वतंत्रतापूर्वक। यही सांस्कृतिक का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार ऐसे। शोषण के विरुद्ध के अधिकार भी समझ के, आपको कोई नहीं धमका सकते, दबा सकते हैं, किसी भी आदमी से आप जोखिम वाला काम नहीं ले सकते हैं, खास करके 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे से आप कोई भी जोखिम काम नहीं ले सकते हैं जो उसके हानि पहुंचाता हो। यानी कि ये ना कि अगर कोई वस्तु भारी जोखिम काम लेंगे तो उसको यह है कि टूट फूट जाएगी, हड्डी फड्डी या मर उड़ जाएगी, तो इसका गारंटी कौन ले, इसके तहत नहीं लिया जाता। ये अधिकार है उनको दिया गया, सब आराम से। और देखिएगा मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की ओर से भारत के प्रत्येक नागरिकों को जो स्वतंत्रता पूर्वक एवं कुछ सुरक्षा के साथ जो अधिकार दी गई है वही मौलिक अधिकार है। इसे हनन कोई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हनन करिएगा, कोई दबाइएगा, तो इसके लिए संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 जो है उसके तहत
ये सब सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पास जाकर के अपना याचिका दायर कर सकते हैं। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने राज्य के जो भी उच्च न्यायालय का उसको रीड कर सकता है, परामर्श दे सकता है कि ऐसे करिए, ये है, ये हो रहा है, ये दे सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारत के सबसे बड़े न्यायालय है। इसके बाद तो न्यायालय है नहीं। यहाँ जाने के बाद हर आदमी को ये रहता है कि हमें सच्ची और न्याय मिल सकता है, यही है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय में कोई तो ये नहीं कि ऊंचे आवाज़ में बोल सकते हैं, नहीं, वहाँ शांतिपूर्वक हर एक समस्याओं को सुना जाता है और सही से सुना जाता है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत विश्व के न्याय देशों में से एक में से गिनती होता है विश्व में। इसीलिए हम लोग उसको बचा कर रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।